हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ऑटोमोबाइल्स में जो कार का वाइपर सिस्टम होता है वो कैसे कार्य करता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं और उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार वाइपर सिस्टम, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक कार है। कार में जो आगे विंडशील्ड होती है, जो आगे विंडशील्ड पर जो वाइपर ब्लेड्स या वाइपर लगा हुआ होता है, उसको कार वाइपर सिस्टम बोला जाता है। कार वाइपर सिस्टम का जो मेन वर्क होता है वो होता है कि बारिश के टाइम में जब रेन फ्लो होता है, जब बारिश होती है तो उस टाइम में जो आगे विंडशील्ड पर जो बारिश या की छींटें या बूंदें पड़ती हैं, उसको साफ़ करने का काम वाइपर का होता है। वाइपर आर्म जो होती है वो आगे विंडशील्ड पर मूव करती हैं, और जो ब्लेडें होती हैं, वाइपर ब्लेड जो रबर की बनी हुई होती हैं, उसके द्वारा पानी को साफ़ किया जाता है, जिससे कि आगे रोड सड़क पर आसानी से देख सकें। तो उसके लिए कार वाइपर सिस्टम का प्रयोग ऑटोमोबाइल्स में या गाड़ियों में किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब जानते हैं कि जो कार वाइपर सिस्टम होता है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो कार वाइपर सिस्टम होता है उसमें सबसे मेन वर्क जो होता है वो मोटर का होता है। मोटर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक आर्मेचर होती है। तो आर्मेचर जो होता है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई जब आती है तो जैसे एक मोटर काम करती है, उसी प्रकार से ये भी काम करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर आप बीच में देख रहे हैं, ये एक प्लास्टिक का या टेफ्लॉन का हम बोल सकते हैं वर्म व्हील होता है। और ये जो पूरी बॉडी होती है इसको मोटर बॉडी बोला जाता है। और नीचे आप देख रहे होंगे जो ये वर्म व्हील को घुमाता है, जो आर्मेचर के साथ बना हुआ होता है, उसको हम वर्म गियर बोलते हैं। उसके बाद सेकंड आप यहाँ पर देख रहे होंगे, कार में जो एक लिमिट स्विच होता है, जिसको जो के में ऑपरेटेड होता है। ये लिमिट स्विच जो होता है, ये जो आप यहाँ पर गेयर देख रहे हैं, इस गेयर पर ही बना हुआ होता है, जो कि एक ब्रास की या कॉपर की एक प्लेट होती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे। तो ये एक पूरी कॉपर ब्रास की प्लेट है, और ब्रास की प्लेट के बीच में आप यहाँ पर देख रहे होंगे गैप है। तो इस गैप, इसका मेन जो फंक्शन होता है, इस लिमिट स्विच का जो मेन फंक्शन होता है, वो जब आपने देखा होगा कि जब कार के वाइपर सिस्टम को किसी भी पोजीशन पर बंद किया जाता है तो वो वापस से अपनी इनिशियल कंडीशन में, मतलब डाउन हो जाता है, अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाता है। तो उसके लिए ये केम स्विच जो आप लिमिट स्विच देख रहे हैं, ये लिमिट स्विच का ही मेन फंक्शन होता है उस टाइम में। कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा उसमें कि मैं कैसे ये कार्य करता है लिमिट स्विच। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो वाइपर होता है, वाइपर में अलग अलग मोड होते हैं। आजकल की जो आधुनिक गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें ऑटोमेटिक मोड भी होता है, बाकी जो होता है इंटरमीडिएट मोड होता है, लो मोड होता है और हाई मोड होता है। तो उस प्रकार के यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट भी बने रहते हैं। उनको अलग अलग मोड पर चलाने के लिए यहाँ पर स्विच असेंबली पर कांटेक्ट पॉइंट बने रहते हैं, जिसको हम लीवर के द्वारा सिलेक्ट करते हैं, जो कि मैंने अब यहाँ पर आपको दिखाया। ये पार्किंग केम असेंबली है, जिसके द्वारा वाइपर को किसी भी कंडीशन में हम ऑफ़ करते हैं तो वापस से वो अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाता है। उसके लिए ये केम स्विच होता है। और जो इसके और जो पार्ट्स होते हैं उसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाइपर आर्म है। वाइपर आर्म पर ही वाइपर ब्लेड लगी रहती है, जो रबर की बनी हुई होती हैं। ये लिंक रॉड होती हैं। इन लिंक रॉडों में जो वाइपर आर्म जो लगी रहती है, वाइपर आर्म जो होता है वो पीवट बॉल्स के साथ अटैच रहता है, पीवट बॉल के द्वारा अटैच रहता है, जिससे कि वो फिर अपने एक पीवट पर ही मूव लेफ्ट राइट मूव करता है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं वो वाइपर स्विच है। वाइपर स्विच जो होता है वो स्टीयरिंग कॉलम पर लगा होता है, जिसको हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं, और उसके द्वारा हम सिलेक्शन करते हैं कि हमें किस स्पीड की आवश्यकता होती है। अब आते हैं कार वाइपर सर्किट पर, कि जो कार वाइपर सर्किट होता है वो सर्किट कैसा होता है। जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे, जो कार वाइपर सिस्टम है उसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे बैटरी। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो बॉडी के साथ अर्थ रहता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इग्निशन स्विच के साथ कांटेक्ट रहता है उसका। और इग्निशन स्विच से जो आउटपुट जाती है वो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक वायर जो आ रही है स्विच पे आ रही है, जो वाइपर स्विच होता है, और दूसरा वाइपर स्विच से ही यहाँ पर बीच में से जॉइन करके एक पार्क स्विच पर डायरेक्टली जा रही है, जिसका जो डायरेक्टली जा रही है, जो जिसका संबंध स्विच से वाइपर स्विच से नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पर पार्क स्विच पे जा रही है।
अब आप देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि जो वाइपर सिस्टम होता है, वाइपर सिस्टम में 4 मोड हैं। जैसे ऑटोमेटिक मोड है। ऑटोमेटिक मोड में क्या होता है कि जब हम ऑटोमेटिक मोड में सिलेक्शन करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, जब ऑटोमेटिक मोड में हम सिलेक्शन करते हैं तो उस टाइम में जब कभी बारिश होती है तो बारिश, जब विंडशील्ड पर बारिश की छींटें पड़ते हैं तो उस समय वहाँ पर एक रेन सेंसर लगा रहता है। तो रेन सेंसर क्या करता है, सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो वाइपर सिस्टम को ऑन कर देता है। तो ये ऑटोमेटिक मोड का काम होता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये स्विच है, यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जब हम ऑटोमेटिक मोड में सिलेक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिक मोड में क्या होता है कि स्पीड सिलेक्शन का जो ऑप्शन होता है वो मैनुअली हमें करना पड़ता है, जो वाइपर स्विच पे होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये इसको स्विच को हम रोटेट करके उसकी स्पीड कम ज़्यादा या मीडियम में रखने के लिए यहाँ पर हम सिलेक्शन करते हैं। तो जब बारिश की बौछार पड़ती है बारिश विंडशील्ड पर, तो वो उस मोड पर ही उतनी स्पीड से वाइपर घूमने लगते हैं, काम करने लगते हैं। और जो रेन जो ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इसमें रेन मॉड्यूल या फिर रेन सेंसर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है 3 स्पीड। एक तो होगी ऑटोमेटिक स्पीड, उसके बाद होता है इंटरमीडिएट स्पीड होता है। इंटरमीडिएट स्पीड में क्या होता है कि जिसका मतलब ही रुक रुक कर चलना होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वाइपर को हम इस स्पीड में सेलेक्ट करते हैं तो जब रेन फ्लो बहुत कम हो रहा होता है, धीरे धीरे बारिश हो रही थी, तो उस टाइम में हम इसका सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद लो या फिर मीडियम हम बोल सकते हैं। तो उस स्पीड में क्या होता है कि थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है और हाई में और स्पीड बढ़ जाती है। तो ये जो स्पीड अब बढ़ती है उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पीड मॉड्यूल लगा रहता है। इस मॉड्यूल के अंदर रिले लगी रहती है, अलग अलग रेजिस्टेंस की रिले लगी रहती हैं। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसमें होता है वहाँ पर फिर स्पीड कम हो जाती है, फिर और थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो स्पीड थोड़ा बढ़ जाती है, और बढ़ाने पर फिर जो हम रेजिस्टेंस को कम करते करते जाते हैं तो स्पीड बढ़ते बढ़ते जाती है। तो ये रिले में ये इसका फंक्शन होता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे जो स्पीड मॉड्यूल है, उसके बाद जो वायर जाती है वो वाइपर मोटर पर जाती है। वाइपर मोटर पर जाने पर वाइपर मोटर उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्पीड देता है। और वाइपर मोटर का जो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है वो बॉडी के साथ अर्थ रहता है, जो सर्किट को पूरा करता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक पार्क स्विच है। ये पार्किंग स्विच जो होता है, जो केम टाइप होता है, ये मैंने आपको बताया कि जब हम वाइपर को किसी भी पोजीशन में बंद करते हैं तो उस टाइम में ये क्या होता है, वाइपर ब्लेड को अपनी इनिशियल पोजीशन पर ले जाने के लिए केम स्विच का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम आगे समझेंगे कैसे ये कार्य करता है। अब वर्किंग कार वाइपर का जो वर्किंग है, वर्किंग कैसे करता है कार वाइपर, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इग्निशन स्विच ऑन किया। इग्निशन स्विच ऑन करते ही जो बैटरी का करंट था वो वाइपर स्विच में, और जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो पार्किंग स्विच पे है वो डायरेक्टली यहाँ पर चला जाता है स्विच को ऑन करते ही। उसके बाद जब हम ऑटो मोड सेलेक्ट करते हैं तो ऑटो मोड सेलेक्ट करने के बाद स्विच को ऑटो मोड में सेलेक्ट करते हैं जैसे ही, वैसे ही फिर क्या होता है, जो उसका सर्किट है, सर्किट में बैटरी का करंट जाता है, और बैटरी का करंट जाने के बाद जो है वाइपर ऑटोमेटिक मोड पर रन करने लग जाता है। ऑटोमेटिक मोड में क्या होता है, जो रेन मॉड्यूल होता है वो वाइपर मोड को पावर की सप्लाई तब करता है जब पानी की बूंदें विंडशील्ड पर पड़ती हैं, और तब तक करते रहता है जब तक कि वाइपर जो विंडशील्ड है उस पर पानी रहता है। तो ये रेन मॉड्यूल सेंसर का जो काम होता है वो आवश्यकता पड़ने पर अपने आप ही काम करता है ऑटोमेटिक मोड पे। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन आती है वो आती है इंटरमिटेंट पोजीशन होती है, जिसमें हम सिलेक्शन करते हैं। तो उस टाइम में आप देखिए कि ये बैटरी का करंट रिले से होते हुए वाइपर मोटर में जाता है, और उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो विंडशील्ड पर वाइपर मूव करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एनिमेशन के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरमीडिएट जो पोजीशन होती है उसमें वाइपर थोड़ा रुक रुक के चलता है, क्योंकि ये कंडीशन तब होती है जब बारिश बहुत कम हो रही होती है। उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है लो या मीडियम पोजीशन। तो लो और मीडियम पोजीशन में जब हम वाइपर स्विच को करते हैं इंगेज, तो उस टाइम में जो वाइपर मोटर है वो थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करता है। तो ये जब बारिश की स्पीड थोड़ा बढ़ती है तो उस टाइम में हम इस पोजीशन का सिलेक्शन करते हैं। रिले होती है, रिले का काम होता है कॉन्टैक्ट ब्रेक और मेक करना। तो उसके अकॉर्डिंग ही जितनी बार रिले हमारी मेक एंड ब्रेक करती है उस प्रकार से ये वाइपर भी फंक्शन करता है। उसके बाद लास्ट कंडीशन जो होती है वो होती है हाई। हाई कंडीशन में जो है जो मोटर है वो थोड़ा फास्ट काम करती है, और उसी के अकॉर्डिंग वाइपर भी विंडशील्ड पर फास्ट मूवमेंट करते हैं।
तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वाइपर की स्पीड बढ़ गई है। अब जैसे हम यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वाइपर मूव कर रहा है, लेकिन हम वाइपर को अगर हम जो उसकी पीक पोजीशन होती है अगर वहाँ पर हम बंद करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बंद किया हमने तो यहाँ पर आप केम देख रहे होंगे। केम क्या होता है, स्विच को ओपन कर देते हैं। एक बार वापस से आप देखें इसको, ये आप देख रहे होंगे ये केम यहाँ पर मूव हो रही है और इसके साथ स्विच ओपन हो रहा है। और ओपन होने के बाद जब इसका सर्किट ब्रेक होता है तो ये वाइपर जो होता है वो अपनी इनिशियल कंडीशन पे आ जाता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। जो ऑफ पोजीशन में पावर केम स्विच वाइपर मोटर को तब तक पावर की सप्लाई देता है जब तक वाइपर पूरा वापस नहीं आ जाता है। तो जैसे ही ये वापस वाइपर आ जाता है तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर जो इसका कॉन्टैक्ट है ये ब्रेक हो जाता है और वाइपर अपनी इनिशियल कंडीशन पर आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि वाइपर मोटर या वाइपर सिस्टम कैसे कार्य करता है। तो जैसे मैंने अभी आपको लिमिट स्विच के बारे में बताया था, तो ये लिमिट स्विच आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसी बीच में जो ब्रास की एक प्लेट है आप देख रहे हैं, उस प्लेट के बीच में जहाँ पर गैप आता है, जहाँ वहाँ पर जैसी ये केम पहुँचती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि टर्मिनल होते हैं, वो टर्मिनल जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो जो वाइपर है वो अपनी इनिशियल कंडीशन पर आ जाता है। तो थैंक यू एवरीवन। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको वाइपर सिस्टम समझ में आया होगा।